बीसीसीएल के सीएमडी सिमरन दत्ता शुक्रवार को बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में अपने निदेशक मंडलों के अधिकारियों के साथ कंपनी के वर्तमान स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया से रूबरू होते हुए प्रेस वार्ता को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएमडी सिमरन दत्ता ने कहा, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल उत्पादन लक्ष्य 30.0 निर्धारित, उस पर कंपनी ने उछाल मारते हुए कुल 30.5 का उत्पादन हासिल किया। वहीं कंपनी को डिस्पैच में जहां 32.0 का लक्ष्य था, वहीं डिस्पैच बीसीसीएल का इस वर्ष 32.0 से बढ़कर 32.3 हुआ। बीसीसीएल के सीएमडी सिमरन दत्ता ने मीडिया को दी हुई जानकारी में बताया, इस वर्ष बीसीसीएल जो अपने लक्ष्य 32 मिलियन टन को क्रॉस किया है, उसमें उनके अधिकारियों, मजदूरों, यूनियन नेताओं सहित मीडिया का एक विशेष योगदान रहा। सीएमडी श्री दत्ता ने कहा, अगर बीसीसीएल को टारगेट प्राप्त नहीं होता तो बीसीसीएल नहीं बचता। जब तक बीसीसीएल का अस्तित्व है, धनबाद है। सीएमडी श्री दत्ता ने कहा, सेंट्रल हॉस्पिटल में जल्द नए मशीन, नई तकनीक सुविधा मिलेगी, जिसके लिए उनकी टीम जल्द सेंट्रल हॉस्पिटल का दौरा करेंगे। मीडिया को दी जानकारी के माध्यम से बीसीसीएल के सीएमडी सिमरन दत्ता ने सीसीआर के तहत विभिन्न विकास कार्यों में इस साल धनबाद के जगजीवनी घर में पिप्स बच्चियों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था देने का घोषणा की। सीएमडी श्री दत्ता ने कहा कि ये शिक्षा की सुविधा चुनिंदा 20 पहले छात्रों को दी जाएगी। वहीं निदेशक कार्मिक मल्लिका अर्जुन ने कहा, धनबाद के मीडिया को अनुरोध करते हुए कहा कि बीसीसीएल के पॉजिटिव खबरों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें ताकि धनबाद की छवि। तो आप देखेंगे जो हम लोग ने वॉशरी से जो कोयला निकाला, वो भी टारगेट के साथ साथ हम लोग उसमें भी एक एप्रिशिएबल ग्रोथ किया है कि जो पिछले साल हम लोगों ने जो किया था कि जैसे हमने रॉक गोल्ड 2 लाख जितना 2 मिलियन किया था, 2.6, इस बार हम लोगों ने इसको 3.54 फील किया है। और इस साल और उम्मीद है कि इस चीज़ को जो 3.5 है इसको 5 करें, 6 करें, क्योंकि एक नया वॉशरी पिछले महीने ही हम लोग ने इसको इनॉग्रेट कर दिया है और हो सकता है कि इस महीने के 15 से 20 तारीख के अंदर उससे वॉश्ड कोल हम लोग दुनिया के देश को सप्लाई करना शुरू कर दें। ओजीटी है, इसके बाद उसको भी हम लोग का है कि इस फिनेंशियल ईयर में, ये कैलेंडर ईयर पूरा होने के पहले उसमें से भी हम लोग वॉश्ड कोल निकाल पाएंगे। तो वॉश्ड कोल बीसीसीएल का फ्यूचर है और उसमें भी हम अगले साल के लिए भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। जैसे सर ने मुनीडी के बारे में बताया, पिछले 25 साल में सबसे ज़्यादा मुनीडी एक प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट हुआ करता था, बीसीसीएल की नाक कही जाती थी, लेकिन वहाँ हम लोग हर बार कहीं ना कहीं फेल कर जाते थे। तो बीसीसीएल का इस बार मुनीडी ने पिछले 25 साल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करीब 5.9 लाख किया। इस बार उसको 6 लाख करने की बात है कि इस बार हम लोग इस फिनेंशियल ईयर में उसको 6 लाख तक पहुँचाएंगे और उससे ज़्यादा भी करेंगे। मैक्सिमम डिस्पैच किया गया, मैक्सिमम वॉश्ड कोल भी वहाँ से निकला। तो ये एक अंडरग्राउंड माइन, क्योंकि देखिए फ्यूचर अंडरग्राउंड माइंस का ही है, तो मुनीडी का जो परफॉर्मेंस है ये दर्शाता है कि बीसीसीएल अंडरग्राउंड को इग्नोर नहीं कर रहा है। हम लोग एक नया एमडीओ मोड से कपूरिया के लिए ऑलरेडी 2 दिन पहले हम लोग ने टेंडर कर दिया है, वो भी एक नया माइन आएगा। और हम लोग जो कोशिश में है कि जो हमारे पुराने माइंस हैं जो डिसकंटिन्यूड हैं, उसको भी किसी तरीके से हम लोग फिर से चालू करने की, उसको भी एमडीओ मोड में इस साल हम लोग 4 माइंस हैं, 8 की कोशिश है कि हम लोग 8 माइंस को एमडीओ मोड में जाएंगे, उसको भी करेंगे। तो 8 माइंस सब अंडरग्राउंड है सर? सब अंडरग्राउंड एमडीओ मोड में हम लोग जाने की चेष्टा में है कि उसको भी एमडीओ मोड में देंगे। एक एमडीओ मोड क्या होता है? प्राइवेट के साथ माइनिंग डेवलपर्स होते हैं, माइन डेवलपमेंट एंड माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर। इसमें क्या होता है कि एक तरह से कैपिटल और जो इन्वेस्टमेंट दरकार पड़ता है, जो कैपिटल और इन्वेस्टमेंट दरकार पड़ता है, आउटसोर्सिंग भी वो लाता है, वो भी वो लाता है। बट माइन डेवलपर्स में क्या होता है कि वो हम लोग को इसमें मान लीजिए